सो हेलो एवरीवन टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। मैं मोहित यादव आपको आपकी क्लास यानी क्लास 10th के जो है अपकमिंग एग्ज़ाम 2025 यानी 2025 के सैम्पल पेपर के ये 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन आते होंगे। आते हैं तो अच्छी बात है, तब तो क्या ही कहने, यानी आप एक अच्छी डायरेक्शन में। और यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप कोशिश करिए मेरे साथ इसको सीखने की। मैंने इसके पहले भी सैम्पल पेपर से रिलेटेड या सैम्पल पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी कराए हैं, और मैंने जो पिछले साल यानी इसी 2024 में जितने भी सेट आए थे मैथ्स के वो सारे कराए स्टैंडर्ड लेवल के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। अगर आप सैम्पल पेपर देखेंगे, शायद सेकंड सेट है, तो उसमें आपको पता चलेगा ये दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर में आए सेक्शन सी में। और जो है क्या ये और में क्वेश्चन है, या तो आप ये करें या तो ये करें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का फिगर भी है, उसका फिगर बना लेते हैं। क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ABCD सर्कमस्क्राइब फिगर गिवन था इसका, ठीक है। तो मैं वो बना दे रहा हूं इस टाइप का कुछ फिगर है। इधर ABCD, क्योंकि ना चलो मैं इसको करना ही शुरू कर रहा हूं, ठीक है। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, दिखाई दे ही रहा होगा, और इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल के चारों तरफ है। सर्कल मतलब चारों तरफ है, ठीक है। इन सर्कल अंदर होता, या मतलब जो भी है इंस्क्राइब होता तो ये अंदर होता, सर्कमस्क्राइब है तो ये चारों तरफ है। चारों तरफ होने की वजह से ये कुछ और लिखा, टच लिखा है। इट्स साइड्स AB BC CD और AD टच कर रही हैं सर्कल को, कर रही हैं। गिवन फिगर है, फिर भी नहीं देता तो भी आप बना सकते थे। और टच कर रहा है तो कहां पर, P Q R और S पर, यानी AB को कर रहा है P पर, BC को Q पर, और CD को R पर, और उसके बाद AD को S पर, ठीक है ना। ये टच करा, ठीक है। कह रहा है AB X है, यानी ये पूरी X है, ठीक है। और BC 7 है, ये पूरा 7 है, ठीक है। और CR 3 है, CR ये पूरा 3 है, पूरा नहीं केवल इतना केवल ये 3 है। और AS 5 है, AS ये 5। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है। यदि आपको केवल एक थ्योरम सर्कल की आती है तो क्या है वो, तो आप यहीं देख लेते हैं। अगर कोई सर्कल है और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उस पॉइंट से कोई एक टेंजेंट समझ रहे हैं, स्पर्श रेखा इसके ऊपर खींची और उसी पॉइंट से एक और खींची, तो ये दोनों, यानी अगर इसका नाम A, इसका B और इसका C दिया जाए तो ये AB टेंजेंट और ये AC टेंजेंट दोनों आपस में इक्वल होंगी। बस इतनी बात याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। कुछ भी दिया हो, जैसे ये 3 दिया, ध्यान से देखना, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये 3, तो ये भी 3, यानी अगर RC 3 है तो ये CQ भी 3 होगी। RC भी टेंजेंट सेम पॉइंट से ये CQ भी, तो ये भी 3 होगी, खत्म। अब अगर ये 3, ये पूरा 7 है तो ये 3 हटा दो तो ये कितना बचा, 4। अगर ये Q भी 4 है तो ये BP भी 4 होगी। क्यों, ये BP क्या नाम, पॉइंट B जो है वो क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से टेंजेंट जा रहा है 4, तो ये भी 4। ठीक, इधर आओ, ये अगर 5 है AS तो ये AP भी 5 होगी। क्यों, सेम पॉइंट, A से 2 जो है टेंजेंट जा रही हैं। अगर ये 5 ये 4 तो ये पूरी 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, आंसर आ गया। 3 नंबर का क्वेश्चन था जो कि 3 नंबर के लायक नहीं था। आपने किया होगा तो आपको बेहतर पता होगा, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा भी इसी लेवल का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मोर और लेस सेम लेवल के क्वेश्चन होते हैं और में, ठीक है। कह रहा है आउट ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पहले तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझ लो, जिनका सेंटर सेम हो। 2 सर्कल हमें बनाने जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। 2 सर्कल ऐसे बनाइए जिनका सेंटर सेम हो, बना लिया। कह रहा रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, बाहर वाले की रेडियस 5 है, ठीक है।
और कॉर्ड AC ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर इज अ टेंजेंट टू द इनर सर्कल। यही मेन लाइन थी, यही क्वेश्चन आता है कॉन्सेंट्रिक में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। अगर आपको पेपर आउट समझना है तो आप आउट समझिए, इसके अगर कॉन्सेंट्रिक का क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं आता। इसमें ना भी लिखा होता ना आपने, मतलब लिखा तो होगा ही, लेकिन अगर आपने ना ही पढ़ा होता तो आप ऐसे बना दो और कुछ क्वेश्चन ही नहीं देते। फिर तुरंत यहां से परपेंडिकुलर डालना है। डालना क्या होता ही है, टेंजेंट के साथ रेडियस का ये जो परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा, ठीक, याद रखना। AC है ये, क्या है AC, ठीक है। सेंटर O होगा, कोई बात नहीं। कह रहा है 8 सेंटीमीटर की लेंथ है। इसके बाद यहां एक बात ये भी याद रखना, क्या कि अगर सेंटर से, वैसे तो टेंजेंट के लिए ये परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर कभी किसी कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर गिरता है तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसको M लिख लो। तो ये पूरी थी कितनी, 8, तो ये भी 4 और ये 4। हुआ क्या, सर्कल ये था स्मॉलर वाला, उसमें ये लाइन AC ड्रॉ की। इन्होंने बोला जो AC कॉर्ड है वो जो है इनर सर्कल को टेंजेंट है उसका, ठीक। तो टच होने की वजह से हमने O से एक रेडियस खींचा, तो टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो वहां दूसरा कंसेप्ट ये कि अगर ये कॉर्ड है और उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन आई है तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, और कॉर्ड की लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया, ठीक है। आगे फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। अच्छा दूसरा पहले ये भी देख लो, आउटर सर्कल का रेडियस जो 5 था वो यहां से बनाना है तुमको, तभी आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, यही पूछता ही है। इनर रेडियस यानी ये मान लो R है, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस लगाना है, 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। ये बस आपको 5 यहीं बनानी है। अगर आपने गलती करी तो आप ये गलती करेंगे कि कहीं आपने यहां बना दी, कहीं बना सकते हो, यहां बना दी, तो वहीं से आपका क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्शन चेंज कर जाए। लेकिन अगर आपने लगाया है, आपको पता है कि इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता, मेरे लिए तो क्वेश्चन आउट है, ऐसा सोच के चलें, तो आप तुरंत इसी को पकड़ेंगे, ठीक है। ये 5 है, ये पता नहीं है, ये 4 है, तो पाइथागोरस लगाओगे। ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए 3, 4, 5 का, सबसे बड़ी 5 होती है, हाइपोटेनस 5 है, ये 4, तो ये 3 ही आएगा। नहीं तो करके देख लो कैसे, 5 का स्क्वायर लगाओगे इक्वल R का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये 25 इक्वल R स्क्वायर प्लस 16 इधर आएगा, 25 माइनस 16 इक्वल R स्क्वायर। मतलब ये तो खैर मैं कराता नहीं इन जनरल, पर था मैंने करा दिया, कोई बात नहीं, अच्छे क्वेश्चन ही कराने की कोशिश रहेगी। 3 आ गया, ठीक है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन, शायद ये 3 नंबर लैग नहीं है, ये तो 1 नंबर लैग क्वेश्चन है, टिक में जो क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको अवेयर होना है, आपको पता चलना चाहिए जो है बोर्ड में किस टाइप के पेपर आते हैं। सैंपल पेपर में आया है तो आप मान के चलें यही सेम पैटर्न होगा लगभग। ना तो ये टफ था और ना ही ये टफ था, ठीक है ना। 3 नंबर का था, मान लो अगर दोनों ही आते तो 6 नंबर आपके पक्के होते हैं, ठीक है ना।